आज हम देखते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का सार। रश्मि रथी दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र अत्यंत पूर्णमय और उज्ज्वल है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का यशस्वी पात्र है। इसी पात्र को केंद्र में रखकर दिनकर ने अपने रश्मि रथी काव्य का निर्माण किया है। रश्मि रथी काव्य में 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्ग में कर्ण के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सर्ग अपना अलग अलग महत्व रखता है। इसी खंड काव्य का तीसरे सर्ग में हमें ज्ञात होता है कि पांडव 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने नगर वापस आते हैं। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन संधि प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं करता, उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है, जिस पर कृष्ण को गुस्सा आता है और क्रोध में आकर अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं। देखते ही देखते सभी मूर्छित हो जाते हैं, केवल विदुर को छोड़कर। इसी सर्ग में अंधे होने का पश्चाताप धृतराष्ट्र को कृष्ण के विराट रूप का दर्शन होता है। श्री कृष्ण दुर्योधन को छोड़कर कर्ण को समझाते हैं और उसके जन्म का इतिहास से उसे अवगत करवाते हैं और उसे पांडवों का बड़ा भाई बताते हैं, परंतु कर्ण के ऊपर कृष्ण के समझाने का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसे अपने जन्म का इतिहास सूर्य के द्वारा बहुत पहले ही ज्ञात हो चुका था। वह कृष्ण पर अपना क्रोध प्रकट करता है और कहता है, कुंती को उस दिन मुझे अपनाना था जिस दिन कृपाचार्य सबके सामने मेरी जाति पूछकर मेरा अपमान कर रहे थे। आज यह कौन विश्वास करेगा कि कर्ण कुंती का ही पुत्र है, क्योंकि जब यह भेद खुलेगा तो अर्जुन और कर्ण के माथे पर साथ ही साथ कुंती के माथे पर भी यह कलंक लगेगा। श्री कृष्ण के समझाने पर कर्ण आगे कहता है, दुर्योधन के निश्चल व्यवहार के प्रति उसे धोखा देना सबसे बड़ा पाप होगा। कर्ण कहता है कि उसे राजा नहीं बनना, ना ही उसे युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनना है। उसके अनुसार वह युद्ध के लिए जन्मा है, इसीलिए उसका रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है और इस ऋण को चुकाने के लिए वह अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। इस तीसरे सर्ग के अंत में कर्ण कृष्ण से यह विनती करता है, युद्ध रोकने का प्रयत्न वह ना करे और कोई शुभ घड़ी देखकर युद्ध का शुभारंभ कर दे।